नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक करेंगे। पहले हम पाठ का अनुवाद करते हैं। सप्तम पाठ, 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस पाठ में शिव पार्वती की कथा के माध्यम से बताया गया है कि संकल्प सिद्धिदायक होता है। पार्वती ने पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आश्रम में आते हैं और दोनों की वार्तालाप इस पाठ में दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इतदर्थम होता है इसके लिए। सा मैंने वह तपस्याम कर्तुम इच्छत, तपस्या करना चाहती है। सा सौकियम मनोरथम मात्रे न विद्यत। सा मैंने उसने सौकियम मनोरथम अपने मन की इच्छा को माता से निवेदन किया। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत् श्रुत्वा उसे सुनकर माता मैना चिंताकुला चिंता से व्याकुल अभवत मैंने हो जाती है। मैना मैना कहती है वत्से हे पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता देवता इच्छित देवता घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलम भविष्यति। अत्रैव मैंने यहीं पर तवाभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है अम्ब हे माता तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादृश अभिलाष उस तरह की उस प्रकार की इच्छा तो तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उनके जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना कहती है पुत्री हे पुत्री तवमेव मे जीवनाभिलाष। तवमेव मैंने तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो इच्छा हो। पार्वती कहती है सत्यम सत्य है सही है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम मतलब परेशान है। सिद्धिम प्राप्त पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि को प्राप्त करके सफलता को प्राप्त करके तवेव शरणम आगमिष्यामि मैं तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्येव विद्या साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्येव मतलब आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रांति इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः। पार्वती मन से वचन से और कर्म से तपस्या एव तपति सम तपस्या करती है। कदाचित रात्रो सथंडिले कभी रात्रि में सथंडिले होता है नंगी भूमि पर बिना बिस्तर वाली भूमि पर। कदाचित शिलायाम सौपीति सम और कभी चट्टान पर सौपीति सम सोती है। एकदा विजा अवदत एक बार विजा बोली सखी हे सखी तप प्रभावात हिंसक पशु अपि तब सखाए जाता। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तुम अतपः। पंचाग्नि व्रत के साथ भी तुमने तपस्या की है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है आई विजय अरे विजय किम न जानासी क्या तुम नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यम न प्रीत्यजति। मनस्वी यानी मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति न अस्ति। इसके साथ मनोरथों की गतिहीनता नहीं है अर्थात इच्छाएं कभी भी नहीं रुकती हैं। विजया कहती है
त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपन्न किया है। तप कारणात जगति तव प्रसिद्ध है, तप के कारण ही संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। पुनरपि तपस्य फलम न एव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे देखिए, पार्वती आई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो गई। नेपथ्य, नेपथ्य में आई भो, अहम आश्रम वटौ जलम वाञ्छामि, नेपथ्य में अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम विजय पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, संभ्रमम यानी घबराहट के साथ, विजय, विजय विजया को कहती है, घबराहट के साथ कौन कहती है, पार्वती। पश्य को अपि, देखो कोई, वटु मैंने ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है। विजा झटिति जल्दी से, अगच्छत जाती है, सहसेव वटु रूपधारी शिव ततः प्राविशत, अचानक से ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। विजा, विजा कहती है वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविस्तु भवान, आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु कहता है, हे तपस्वनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से सुलभ हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, खाने के लिए फल मिलता है। त्वं तु जानासि एव श्रीर्माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानते ही हो कि शरीर ही धर्म का प्रमुख साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी रहती है। वटु, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी शिवाय, किसके लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप बैठी रहती है। विजा आकुल्य भुव, विजा व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तप तपती, उसके लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चै उपहस्ति, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव सहसेव अचानक से, उच्चै उपहस्ति ऊंची आवाज में हंसता है। वटु ब्रह्मचारी, अयि पार्वती, अरि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम सच में ही शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हो। उपहसन, हंसता हुआ। नामना शिव अन्यथा अशिव, वह नाम से ही शिव है, अन्य प्रकार से अशिव है। शमशाने वस्ति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ चर्म, बाघ की खाल ही जिसके वस्त्र हैं। अंग राग चिता भस्म, और चिता की भस्म ही उसके शरीर पर लगाने वाला लेप है। परिजनाश्च भूतगणा, और भूतों की टोली मित्रगण है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती, पार्वती क्रुद्धा सती, गुस्से में। अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाले। अपसर, दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विद्याम प्रति, विद्या के प्रति। सखी चल, हे सखी चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है। स तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम
परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति। तदेव तभी पीछे से वटो ब्रह्मचारी रूपम ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर परित्यज्य छोड़कर शिव तस्या हस्तम गृह्णाति शिव उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव शिव कहते हैं पार्वती हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतो दासो अस्मि। अद्य प्रभृति आज से ही अहम मैंने मैं तव तुम्हारी तपो भी तपस्या के द्वारा कृत दासो अस्मि खरीदा हुआ दास हूँ। आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हो गया हूँ। बिन तानना पार्वती हंसती पार्वती नीचे की ओर मुंह करके मुस्कुराती है। देखिएगा बच्चों पाठ का अनुवाद अब समाप्त हो गया है। अगर किसी को कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।